कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण करेंगे और इन्हीं का व्यक्ति जो है पूर्व सांसद विधुड़ी नारी का अपमान कर रहा है। सीएम आतिशी ने बाप बदल लिया, तो ये देखो किसी की भी महिला के साथ में ये कहना अलग है। बाप तो माता कुंती ने भी बदल लिया। एक तरफ जो अजमेर में जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं और हिंदू मुसलमान में नफरत का बीज बो रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन ये कहा जाता है कुछ दिनों बाद फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से ही बोलने लग जाते हैं। तो आप क्या हमेशा ऐसे बोलते रहे? सोना को आज बता दें तो ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग डाकू, ये तुम्हारा अमित शाह जैसे डाकू सोने को खा जाएंगे। सोने की कमी थोड़ी भारत में। आप बाबा भी हैं, संत भी हैं और इस तरीके की भाषा जो यूज कर रहे हैं। केजरीवाल आपदा है, आपत्ति काल है, उनका ये कहना है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो अमंगल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले तमाम नेताओं के अब विवादित बयान भी शुरू हो गए हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ही एक सांसद रमेश बिधूड़ी भाजपा के, जिन्होंने सीएम आतिशी को लेकर के एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है। वहीं पर कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी को लेकर के उन्होंने, रमेश बिधूड़ी ने एक विवादित बयान दिया कि उनके गालों की तरह से सड़क बनवाएंगे। ये सब चल क्या रहा है? हमारे साथ है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए संत रविंद्र चतुर्वेदी जी। बात करेंगे, कैसे देखते हैं सर आप इस पूरे मुद्दे को कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहा है, या कोई भी चुनाव जब आता है तो नेताओं के बोल बिगड़ जाते हैं? ऐसा है कि ये लोग सत्ता के मद में चूर हैं, क्योंकि 10 वर्ष से जो है इस देश पर अंधकासुर का राज है। अंधकासुर कहने का भाव है अज्ञानियों का राज है। नरेंद्र मोदी अंधकासुर हैं, अज्ञानी हैं। कि उन नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण की जो बात उन्होंने की थी, नए जो कानून की जो धाराओं में नारियों को विशेष अधिकार दिए थे, तो नारी का ये अपमान कर रही हैं, नारी को जो है बेइज्जत कर रही हैं, क्योंकि नारी महान है। ऐसा हमारे पुराणों ने, शास्त्रों ने कहा कि नारी महान है, पुरुष को महान नहीं कहा। महिला का जो अर्थ है, महिला की जो परिभाषा है, तो वो भी महिला शब्द की कोई परिभाषा होगी। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, और ला का मतलब है लाने वाली। इस पुरुष समाज को, इस भूमंडल के समस्त पुरुष समाज को इस मही पर लाने वाली महिला है। तो महिलाओं का जो अपमान किया है, तो इनकी जो दोगली नीति है, जिस प्रकार दुशासन ने धृतराष्ट्र की सभा में माँ द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया था, दुशासन ने, इसी प्रकार जो देश में दुशासन की सरकार है, दुर्योधन की सरकार है। तो दुशासन दुर्योधन की सरकार है, तो उनके जो लोग हैं वो दुशासन के और दुर्योधन के रास्ते पर चलेंगे। जिनका शासन समाज को दुख दे रहा है वो शासन दुशासन है, और जो व्यक्ति दुराचार से धन कमा रहा है वो व्यक्ति दुर्योधन है। तो उन्हीं के पक्ष के लोग हैं विधूड़ी, रमेश बिधूड़ी, जो पूर्व सांसद रहे हैं। तो बिधूड़ी कहने का भी एक भाव है, जिसकी बुद्धि विषय रूपी धूल में सन गई है, जिसकी बुद्धि विषय रूपी धूल में सन गई है, वो बिधूड़ी है। तो उन्होंने जो बयान दिया है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं जो प्रियंका जी, कि प्रियंका जी के बारे में कहा कि उनके गालों जैसी सड़कें होंगी। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी महिला नेता हैं, माननीय जो हेमा मालिनी जी हैं, अन्य जो महिला नेता हैं, तो उन्होंने जो महिलाओं का अपमान किया है, तो उनको महिला के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। उन्होंने जो अपमान महिला का किया है, महिला ही तो पुरुष समाज को इस पृथ्वी पर लाई थी। उस महिला का अपमान जो किया है, हिंदुस्तान में जो महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रही है, ये कोई नई बात थोड़ी है। इस समय सरकार जो है अंधकासुर का है, दुर्योधन का सरकार है। बिधूड़ी जी ने उस बयान का जो है वो बनाया, आधार बनाया, जिसमें लालू यादव ने कहा था हेमा मालिनी के लिए। कोई गलती अगर लालू यादव ने की, लालू यादव का बयान भी ये ठीक नहीं है। हम लालू यादव के बयान से हम सहमत नहीं हैं। लालू यादव ने जो बयान दिया वो भी एक गैर जिम्मेदार बयान था। नारी शक्ति स्वरूपा है। नारी के बारे में जो हमारी देवी पुराण में नारी के बारे में ये कहा गया है, नारी शक्ति स्वरूपा है, नारी बुद्धि स्वरूपा है, नारी इस नर को जगत में लाई थी। लेकिन इससे भाजपा को फायदा क्या मिलेगा इस तरीके के बयान से, रमेश बिधूड़ी के बयान से? ऐसा है कि प्रभुता को दारुण दुख देही ताकि मती पहले हर नहीं। ये जो चुनाव में खड़े हो रही हैं, ये कालिका इनकी विधानसभा क्षेत्र है, तो माँ कालिका जो है, नारी जो शक्ति, जो काली का स्वरूप है, चुनाव में इनको जवाब देगी।
जो ये भारत की समूची महिलाओं का अपमान है। सीएम आदिसी के खिलाफ भी बयान उन्होंने दिया, बाप बदल लिया। देखिए, सीएम आतिशी ने बाप बदल लिया, तो ये देखो, किसी की भी महिला के साथ में ये कहना अलग है। बाप तो माता कुंती ने भी बदल लिया। माता जो कुंती थी उसको राजा भोज की कुंती भोज क्यों कहते थे? कुंती का बाप तो सूरसेन था। जो महाभारत में कुंती के जो पिता थे सूरसेन थे। सूरसेन ने अपने मित्र जो है राजा भोज को अपनी बेटी को दे दिया, तो उसका कुंती भोज नाम पड़ गया। बेटी तो वो सूरसेन की थी, कृष्ण की भूआ थी कुंती, तो किसी का बाप का नाम बदल गया, तो ये बातें ठीक है, अच्छी नहीं है कि बाप बदल लिया। कैसे देख रहे हैं ये राजनीति जो है मोदी की रैली में ही इस तरीके से हो रही है? राजनीति अंधकार में भटक गई है। ये नीति को भूल गए हैं। जिसकी नीति सुनीति होती है, जिस शासक की नीति सुनीति होती है, उस शासक का राज अटल होता है। इनकी नीति जन विरोधी, जन विध्वंसकारी नीतियां हैं। ये विश्व कल्याण की बातें करते हैं, लेकिन विश्व के अंदर रहने वाले लोगों के प्रति जो है नफरत का बीज बोते हैं। विदुड़ी तो इस तरीके से विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। संसद में उन्होंने बोला था तो इस जैसे सब, तो संसद में बोला था, तो जनता उनको जवाब दे देगी। जो कालिका की जो जनता है, जो नारी शक्ति है, ये केवल जो है ये आप अपमान जो है आपका प्रियंका गांधी का अपमान नहीं है। ये अपमान जो है आपका जो सीएम है, क्या नाम इनका, केजरीवाल जी, आतिशी जी सीएम है, उनका अपमान नहीं है। ये तो समूची नारी शक्तियों का अपमान है। और नारी शक्तियां वोट के रूप में जवाब देंगी, विदुड़ी को जो है विदुड़ी को बाहर कर देंगी। अच्छा, जिस तरीके से शीश महल को लेकर के और आपदा कह रहे हैं कि केजरीवाल की पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी, क्या अपने जो प्रधानमंत्री आवास को लेकर के या इन सब चीज़ों को लेकर के क्या ये एक तरीके से एक तरफा राजनीति नहीं हो रही है? आपदा का मतलब आपत्ति काल है। आपदा जो वो ये कह रहे हैं केजरीवाल आपदा है, आपत्ति काल है, उनका ये कहना है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो अमंगल है। नरेंद्र मोदी अमंगल है और इसका तो दर्शन भी शुभ नहीं है। इसके सुबह इसके दर्शन हो जाए टीवी पर तो लोगों को किसी को भोजन नहीं मिलेगा। ये तो अमंगलकारी है। नरेंद्र मोदी अपने बारे में कहे कि मैं स्वयं इस देश के लिए आपदा हूं। इस देश में जब से सीएम बना है, इस देश में अमन कहाँ है, शांति कहाँ है? ये विश्व को जो वसुदेव कुटुंब, हाँ, नरेंद्र मोदी पीएम वसुदेव कुटुंब की बात करता है, तो कुटुंब के क्यों नहीं? हम अभी देख रहे हैं रेलवे की परियोजनाएं उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम शिलान्यास कर रहे हैं, तमाम उद्घाटन कर रहे हैं, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। ये झूठ बोलती है ना नरेंद्र मोदी। इस भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी, राम का नाम सत्य है, लेकिन हम सत्य को राजनीति में नहीं बोलते हैं। राजनीति में वोट को पाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था हम लोगों को 15 लाख देंगे, मान लिया कि वो जुमला था, पर इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या ये भी जुमला था? इन्होंने ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 में दूना कर देंगे, क्या ये भी जुमला था? इन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण करेंगे, और यही के लोग नारी का अपमान कर रहे हैं। इनकी बात ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण करेंगे, और इन्हीं का व्यक्ति जो है पूर्व सांसद विदुड़ी नारी का अपमान कर रहा है। एक तरफ जो अजमेर में जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं और हिंदू मुसलमान में नफरत का बीज बो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो नहीं ऐसा नफरत बोते ना। तो प्रधानमंत्री जो मन की बातें कर रहा है ना, प्रधानमंत्री आत्मा की आवाज सुनता कहाँ है? प्रधानमंत्री के आंख कहाँ है? प्रधानमंत्री को विकास दिखता कहाँ है? महिलाओं के लिए बातें कही थी, मंगलसूत्र तो कांग्रेस छीन रही थी, इस तरीके से महिलाओं की रक्षा के लिए बात कही। मंगलसूत्र कांग्रेस ने किसका मंगलसूत्र छीन लिया? अरे नरेंद्र मोदी ने जिसको मंगलसूत्र पहनाया था, अंधकासुर नरेंद्र मोदी ने जिस महिला को मंगलसूत्र पहनाया था, उस महिला को मंगलसूत्र के साथ छोड़ दिया। ये तो झूठ बोलता है ना। कांग्रेस ने किसका मंगलसूत्र छीना? भविष्य में जब कांग्रेस का सरकार आएगा, इस भूमंडल से सोना निकालेंगे। इस धरती का नाम हिरण्यगर्भा है, हमें पता है इस धरती में कितना सोना है। तब हिंदुस्तान की नारियों के लिए मंगलसूत्र देगी आने वाली कांग्रेस की सरकार। हिंदुस्तान की बहन बेटियों के लिए बाला देगी आने वाली सरकार। हमें इस बात का संज्ञान है कि इस भारत में जो हिरण्यगर्भा कहते हैं, इसके गर्भ में सोना है। इस बात का हमें संज्ञान है। सोना को आज बता दें तो ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग डाकू, ये तुम्हारा अमित शाह जैसे डाकू सोने को खा जाएंगे। सोने की कमी थोड़ी भारत में। आप बाबा भी हैं, संत भी हैं, और इस तरीके की भाषा जो यूज कर रहे हैं, क्या ये सही है? लोगों के मतलब उसमें सही जाएगा ये? देखो, अपराध जो अंधा है, अंधे को अंधा कहना अपराध तो नहीं है।
अंधे को अंधा कहना अपराध नहीं है। जो आरोप ही तो लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे हैं, इनका ये कहना है कि सबका साथ और सबका विकास। अरे भारत के विकास की सीमेंट, ग्रामीण भारत के विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान का इंजीनियर खा गए। मध्य प्रदेश में एक सिपाही के पास 300 करोड़ रुपए मिला है। अगर किसी कलेक्टर को पकड़ लें, 2 कलेक्टरों के हम नाम दे रहे हैं, एक कलेक्टर राधेश्याम जुलनिया है, उसके पास 3000 करोड़ है। एक कलेक्टर M.K. अग्रवाल है, उसके पास 3000 करोड़ रुपए। अभी तो उन्होंने 300 करोड़ वाली मछली को पकड़ा है। ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए है। ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इस देश में डर और विरोध पैदा कर रही है। ये अमन और शांति कहाँ ला रही है? फिर भी सरकार नरेंद्र मोदी की ही तीसरी बार आई। इसके कारण है कि जो हमारे जो परिपक्ष के लोग हैं, दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो अपनी जनता को समझाने में नाकामयाब हैं। इसका कारण भी एक और है कि मानव के अंदर आकाश तत्व ना होने के कारण, मानव के अंदर जो धरती का जो मानव है, 800 करोड़ मानव है इस भारत के अंदर, जो है 140 करोड़ जो मानव है, इस मानव के अंदर आकाश तत्व ना होने के कारण, आकाश का गुण शब्द है, शब्द के द्वारा संवाद होता है, शब्द के द्वारा लोगों को समझाया जाता है। इस भारतीय मानस के अंदर आकाश तत्व ना होने के कारण ये समझाने में असमर्थ हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा डाकू है। इनकी जो टैक्स नीति है वो उनकी टैक्स नीति सहस्त्रबाहु की टैक्स नीति है। इनकी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हड़प्पा सरकार है, ये हौवा सरकार है, ये आतंकवादियों की सरकार है, ये हिंसावादियों की सरकार है, ये नफरत फैलाने वालों की सरकार है। ये विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा रहे हैं, तो उन इंजीनियरों की जांच कराओ। लेकिन इन्हीं के साथ पूरा गठबंधन है, नीतीश कुमार का, तमाम दलों का गठबंधन है। गठबंधन तो वो लोग, गठबंधन तो कौरवों के साथ भी था। 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों के साथ, इनके पांडवों के साथ 7 अक्षौणी सेना थी। गठबंधन इनके साथ ज्यादा था। ये सामने वाले जो लोग हैं ना, ये गंगू भाई हैं। माँ गंगा ने नरेंद्र मोदी को गोद ले लिया, तो माँ गंगा ने नरेंद्र मोदी को 2024 में नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने मुख से कहा था कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। क्यों? महाभारत काल में अपने जो वो थे भीष्म पिता में, उस महाभारत में उनका अंत हो गया था, तो माँ गंगा का जो कोई बारिश नहीं बचा था, तो माँ गंगा ने ये नरेंद्र मोदी उर्फ गंगू को गोद ले लिया है। ये भ्रमित करता है लोगों को, ये गंगू भाई है। लेकिन अंतिम सवाल लोग ये जानना चाहेंगे कि आप एक संत हैं, और संत एक आदमी के खिलाफ क्यों बोल रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्र का, समाज का, धर्म का दुश्मन है। ये नरेंद्र मोदी धर्म का दुश्मन है। लेकिन धर्म के नाम पर ही तो वो वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर ही काम करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो है ये धर्म है क्या? ये जीवन की गाड़ी है, संसार ग्रस्त की जीवन की गाड़ी है। उस गाड़ी में 2 बैल लगे हैं, 2 बैल ही तो धर्म है। प्रत्येक जीव के 2 धर्म है, एक धर्म शरीर का है, एक धर्म आत्मा का है। आत्मा का धर्म है, उसका नाम सनातन है, और शरीर का धर्म है वो परिहित है। हर व्यक्ति के 2 धर्म है, हर ग्रस्त के 2 धर्म है। धर्म तो परिहित है, धर्म तो बैल है जो हिंदुस्तान में पिट रहा है लाठी और डंडों से। भगवान शंकर का जो वाहन है, बैल है, वो धर्म है, और धर्म तो पिट रहा है। और हिंदुस्तान में धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, और धर्म लाठी डंडों से रोज पिट रहा है। ये धर्म माफिया के जो पाखंडी लोग हैं, इस देश में नफरत का वातावरण कर रहे हैं। अब आप ऐसी बात करोगे, आप देख रहे हो कि यमुना में कितनी गंदगी है, आपको पता है? ये दिल्ली के सारे नाले, सारे मूत्र यमुना में जा रहे हैं। यमुना आगे चलती है, मथुरा जाती है, तो मथुरा पोल्यूशन के कारण दिल्ली में तो केजरीवाल हैं, ऐसा कहा जा रहा है ना। क्यों? एक केजरीवाल अपराधी नहीं है। एक केजरीवाल को ही मैं अपराधी नहीं कहूंगा, पूरा सिस्टम में लोग अपराधी बैठे हुए। केजरीवाल भी जो है, ये इस दिल्ली को जो है दिल में दारू पिलाओ और दिल में आग लगाओ। दिल्ली के अवाम को दारू पिलाओ और दिल्ली के अवाम के दिल में आग लगाओ। ये काम वही काम कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा था, कट्टर ईमानदार नहीं होता, कट्टर पंथी होता है। कट्टर पंथी कहते हैं जो तबके मार्ग पे चलता है, उसको कट्टर पंथी कहा है। ईमानदार तो कोमल होता है, ईमानदार कट्टर होता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। जब आप कट्टर ईमानदार हैं, या आप ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार, आप ईमानदार हैं, तो आप पर शराब का ब्लेम क्यों लगा? धुआं वहां उठता है जहां आग होती है। कहीं ना कहीं इन्होंने भी कुछ किया है। बहुत लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन ये कहा जाता है कुछ दिनों बाद फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से ही बोलने लग जाते हैं। तो आप क्या हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे, या आपको भी? हम सत्य के पक्षकार हैं, ना नरेंद्र मोदी के पक्षकार हैं, ना किसी अन्य के पक्षकार हैं। हम सत्य होता है उसको बोलते हैं। सत्य यही है कि इस समय अंधकासुर का राज है, और वो समाज को नफरत, भ्रम, आतंक, हिंसा, बेईमानी, भ्रष्टाचार और नारियों का अपमान
और नहीं सकेगा हिंदुस्तान, नारी उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, नारी भगवती है, नारी शक्ति है, राधा स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बयानबाजियां हो रही हैं उन पर संत का क्या कहना है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार, आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।